नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सके। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो है संस्कृत का है और इसमें टॉप जो रचना एवं रचनाकार हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। संपूर्ण संस्कृत के जितने भी इम्पोर्टेंट रचना एवं रचनाकार हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ऐसे एक बार आप देखोगे और ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। दोस्तों, संस्कृत में ऐसी कौन सी रचना है जिसके रचनाकार को 90% अभ्यर्थी गलत बता देते हैं? और क्या आप बता सकते हैं कि मृच्छकटकम, चंडी शतकम या जामवती विजयम के रचनाकार कौन हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत के टॉप रचना एवं रचनाकार की ऐसी ट्रिक याद करवाऊंगा जिससे कि कभी भी परीक्षा हॉल में के अंदर आपकी गलत नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, देखिए स्क्रीन आपकी स्टार्ट हो चुकी है और पहला जो है रचनाकार वो है दंडी। तो दंडी के बारे में समझ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं इस वीडियो के अंदर कराऊंगा, कोई भी फालतू एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की है, ठीक है। देखो, दंडी की जो है रचना वो देखिए क्या है। ये आप 10 कुमार चत्रम आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी पेपर में ज़बरदस्त पूछी गई है। नेक्स्ट है काव्यादर्श और इसके बाद है अवंती सुंदरी कथा, ठीक है। इतना ही दंडी के बारे में याद करना है। अब ट्रिक से कैसे याद करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें देखो लिखा है 10 कुमार, ठीक है, 10 कुमार। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो कुमारे लोग होते हैं ना उनको 10 बार डंडे मारो। कितने? 10 डंडे मारो, तब बात समझ में आती है, ठीक है। एक बार से बात समझ में नहीं आती। जो कुमारे बच्चे होते हैं उनको 10 डंडे मारो तो समझ में आती है। ये आपको याद हो गया। और 10 से देखिए इसमें भी आ रहा है दर्श, काव्यादर्श, तो इसमें भी आ रहा है, तो ये भी आपका दंडी का ही है। ये भी चीज़ आपको याद हो गई। अब देखिए अवंती सुंदरी, ठीक है। अवंती नाम की लड़की है, इतनी सुंदर है कि उसको दंड कोई नहीं देता, उसको दंड कोई नहीं देता। तो ये क्या है? दंडी की है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से याद करना है, बस आपको और कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर जो क्या है ये इसका आपका अभी कोई रोल नहीं है, ठीक है। बाद में कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसके बारे में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जो यूपी टेट और सुपर टेट में जो चीज़ें पूछी जाने वाली हैं बस उसमें इतना ही पूछा जाएगा। तो कुल मिला के ये स्लाइड आपके कवर हो चुकी है और चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं। जैसे ही दंडी का नाम आएगा तुरंत आपको याद आएगा कुमारे बच्चे थे, 10 डंडे मारे तो उनकी बात समझ में आई, ठीक है। काव्या दर्श में भी 10 है और दंडी, ये आपको समझ में आ जाएगा। अवंती सुंदरी, अवंती इतनी सुंदर है कि इसको कोई भी दंड देना नहीं चाहता है, तो ये भी चीज़ आपकी समझ में आ गई। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर टोटल 50 PYQ भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, ठीक। कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना तो पड़ता ही है। अब देखिए अगली स्लाइड पे क्या है। जो चीज़ें सरल होंगी उनको ही ट्रिक नहीं बताएंगे और जो चीज़ें कठिन होंगी उनकी ट्रिक आपको अवश्य बताएंगे। देखिए रामायण, तो रामायण के हैं महेश वाल्मीकि, ये सबको याद है, इसकी ज़रूरत ट्रिक की नहीं है। महाभारत है तो महाभारत के कौन है? वेद व्यास हैं, तो ये भी सबको पता है, तो इसकी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है देखिए शिशुपाल वधम, ठीक है। शिशुपाल वधम, तो शिशुपाल वधम है, ये है माघ, ठीक है। कौन है? माघ। तो इसमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है आप भूल जाओ। तो देखो इस प्रकार से ध्यान रखना। ये देखो शिशु है, ठीक है, क्या है? शिशु है और इसमें एक शब्द आ रहा है वध। क्या आ रहा है? वध। तो ध्यान रखना है शिशुओं का सबसे ज़्यादा वध जो होता है वो माघ माह में होता है। कि कहाँ होता है? माघ माह में होता है। यानी शिशु है, शिशु का सबसे ज़्यादा जो वध है वो किस में होता है दोस्तों? वो माघ महीने में होता है। ये ऐसे करके आपको याद रखना है। और जैसे ही देखिए जब आप मेरे साथ PYQ क्वेश्चन लगाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। बस धैर्य रखिएगा और ईमानदारी से आप पूरे मन से वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए इस स्लाइड को देखिएगा, ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों कालिदास की रचनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए
बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। ये स्लाइड जिसको भी याद नहीं हुई तो समझो सीधे सीधे उसका 1 नंबर तो कटना तय है। देखिए इसमें हम महाकाव्य देखेंगे और खंड काव्य देखेंगे और इसके बाद हम नाटक, यानी तीनों चीज़ों को क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखिए आप महाकाव्य, यानी महाकाव्य 2 हैं कालिदास के। कौन कौन से हैं? रघुवंशम है और कुमार संभव है। जो कुमार संभव और रघुवंशम है ये महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेघदूतम और ऋतुसंहार। जो मेघदूतम और ऋतुसंहार है ये क्या है? ये खंड काव्य हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ये क्या है? ये तीनों नाटक हैं। अब कैसे ट्रिक से याद रखना है आपको, ये आपको देखना है। तो चलिएगा देखो, ध्यान रखो आप कालिदास है ये ध्यान रखो। देखो इसमें है रघु क्या है? रघु। ठीक है, ध्यान रखो महान, महाकाव्य यानी मेरे महान रघु कुमारे। ठीक है, मेरे कुमारे रघु महान, ऐसे करके याद कर लो, मेरे कुमारे रघु महान। ठीक है, महान, महा से महाकाव्य और कुमारे से कुमार संभव और रघु से रघुवंशम, तो ये हो जाएंगे महाकाव्य। ठीक है, ऐसे डीप में नहीं पूछेगा कि ये महाकाव्य है, खंड काव्य है या नाटक है, क्योंकि ये यूपी टेट का पेपर है तो इसमें ऐसे करके नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, क्या पता डीप में आयोग पेपर बना रहा है तो महाकाव्य करके पूछ ले। नेक्स्ट देखिए खंड काव्य। तो खंड काव्य को कैसे याद रखोगे? देखो इसमें है ऋतु संगारम। अब देखो इसमें ऋतु है, ठीक है, और इसमें क्या है? मेघ है। इनको दोनों को कनेक्ट करो। जैसे वर्षा ऋतु होती है, ठीक है, वर्षा ऋतु, ठीक है, तो वर्षा ऋतु के साथ में क्या आता है? मेघ यानी बादल। क्या आता है? बादल। ठीक है, और आपने देखा होगा जब ये जुलाई अगस्त का महीना आता है तो आपने देखा होगा जो बादल है ना, तो बादल काफ़ी इस प्रकार से बरसते हैं दोस्तों। जैसे मान लो 2 किलोमीटर पे बारिश हो गई, फिर 2 से फिर आगे बढ़ोगे 4 किलोमीटर बारिश नहीं होगी, फिर 6 किलोमीटर पे बारिश हो गई, फिर 10 किलोमीटर पे बारिश हो गई। इस प्रकार से कह सकते हो जहाँ तहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, तो कह सकते हो जो बादल बनते हैं, ठीक है, बादल बनते हैं वो जहाँ तहाँ, यानी खंड खंड करके ये खंड है ना, तो खंड खंड करके क्या है? बारिश करते हैं। ठीक है, कहीं एक खंड कहीं बरस गया और एक दूसरा खंड कहीं दूसरी जगह बरस गया, तीसरा खंड कहीं और बरस गया, एक तरफा बारिश नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करके चीज़ें याद रखनी है। मेघ और ऋतु संगारम, मेघदूतम और ऋतु संगारम क्या है? तो ये खंड काव्य हैं। तो ऐसे करके चीज़ें याद रखोगे तो आपको याद आ जाएंगी, माइंड में एग्जाम हॉल के अंदर क्लिक हो जाएंगी। ठीक है, उसकी आप चिंता ना करना, सिर्फ चीज़ों को समझो, और समझोगे जब हम PYQ लगाएंगे तब सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। अब देखो यहाँ पे नाटक कैसे करके याद रखोगे। देखो एक विक्रम नाम का लड़का है और उसने आपसे कुछ माल लिया है, कुछ पैसा या धन लिया है, तो आप उससे वापस मांगने जाते हो, तो उसका नाम क्या है? विक्रम। ठीक है, आप कर रहे हो विक्रम, फिर विक्रम के पास जाते हो तो विक्रम बहुत क्या करने लगता है? विक्रम आपको ज्ञान देने लगता है और पैसे वापस लौटाने की नहीं सोचता। तो आप उससे कहते हो विक्रम मेरे को ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे को ज़्यादा क्या है? ज्ञान मत दो, मेरे को माल दो, मेरे को क्या दो? मेरे को माल दो। विक्रम तुम ज़्यादा नाटक मत करो, जो मैंने आपको माल दिया था ना वो मेरा माल मुझे वापस दो। यानी विक्रम से आपको विक्रम मोर्वशीयम, विक्रम तुम ज्ञान ज़्यादा मत दो, ज्ञान से अभिज्ञान शकुंतलम, और क्या दो? मेरा माल दो। ठीक है, विक्रम तुम नाटक मत करो, ज़्यादा ज्ञान मत दो मुझे, मेरा माल वापस करो, तो ये नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। तो चलिए ये देखिए कितने इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों 100% कह सकता हूँ पेपर में ये छपने वाले हैं, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी डायरी में नोट करिएगा इनको। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बुद्ध चरित्रम, ये क्या है? अश्वघोष, और सौंदरनंदम, ठीक है, सौंदरंदनम, तो ये क्या है? ये क्या होना? अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। देखो अश्व क्या होता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व का क्या मतलब होता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, अब ये तो बहुत फेमस है ना, बुद्ध चरित्रम, ठीक है, अश्वघोष की है। ठीक है,
तो जो अश्वघोष है, अश्वघोष में क्या है, घोड़ा है, तो घोड़ा क्या है, बुद्ध है, ठीक है, घोड़ा का संबंध बुद्ध से है। अब घोड़ा को ही इससे रिलेट करो, ये जो घोड़ा है ना ये बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत सुंदर है, तो आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी, यानी बुद्ध चरित्रम और सौंदरंदम, ठीक है, ये जो दोनों हैं ये इसकी है, अश्वघोष की हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ रिलेट करके याद करोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, किराता अर्जुनियम, ये भारवी की है, तो इसे किस प्रकार से याद करोगे, देखो इसे इस प्रकार से याद करो, बार बार नाम लो, भारवी, ठीक है, भारवी, भारवी, इस प्रकार से अगर याद करोगे तो भी याद नहीं होगा। यहाँ से देखो पकड़ो भार, यहाँ से क्या है, भार, ठीक है, भार पकड़ो, भारवी, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, किराता अर्जुनियम, ठीक है, तो देखो किराता यानी रात हो चाहे दिन हो, रात हो चाहे दिन हो, अर्जुन के ऊपर आप कितना भी भार लाद दो, कितना भी भार लाद दो, वो भार को सह लेंगे, ठीक है, रात हो या फिर दिन हो। तो ऐसे करके याद रखना कि रात है, रात को अर्जुन के ऊपर क्या किया था, भार लाद दिया था, तो अर्जुन ने आराम से सह लिया था। तो भार से मतलब आपको ध्यान रहेगा भारवी, और रात से किराता अर्जुन, तो अर्जुनियम है ही, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें आप कनेक्ट करके याद करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगी। जब PYQ लगाएंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी, बस आप वीडियो को देखिए लास्ट तक। चलिए इस स्लाइड को देखिएगा, ये स्लाइड और भी महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाओ, ठीक है, स्टार लगाओ। दोस्तों ये क्या है, देखिए ये बाण भट्ट की प्रमुख रचना है, बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं, ना जाने कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, जो बाण भट्ट हैं, बाण भट्ट की है हर्ष चरित्रम। नेक्स्ट देखिए कादम्बरी, तो इसको कैसे ध्यान रखोगे, देखो बाण भट्ट में है बाण, क्या है, बाण भट्ट में है बाण। मैं कोई भी जीव जंतु है, वो अधमरा है या कैसा भी है, तो वो कह रहा है बाण भट्ट जी से कि बाण भट्ट जी आप अपना बाण निकालो और मुझे मार दो ताकि मैं बरी हो जाऊं। बाण भट्ट जी आप अपना बाण निकालो और मुझे मार दो ताकि मैं क्या हो जाऊं, बरी हो जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, हर्ष मिलेगा, यानी हर्ष मतलब खुशी, मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है, मेरी आत्मा जो है, आत्मा संतुष्ट हो जाएंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, बाण भट्ट से बाण निकाला और बरी करा, तो बरी से मतलब कादम्बरी आपको याद होगा, और जब बरी हो गए तो उन्हें बहुत हर्ष मिला, यानी खुशी हुई, तो आपको हर्ष चरित्रम भी याद रहेगा। ये स्लाइड भी आपकी कवर हो गई। लेके चलते हैं अगली स्लाइड पर, तो चलिएगा अगली स्लाइड पे समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाओ इस पर, ठीक है, स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये है सेतुबंध, ठीक है, इसके कौन है, प्रियव्रत सेन है। नेक्स्ट है रत्नावली, रत्नावली के कौन है, हर्षवर्धन है। और शुक्नवास बदतम, ये कौन है, इसके भास हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे इसके बारे में थोड़ा समझिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है सेतु, यहाँ पे क्या है, सेतु, और ये है बंध। मैं आपसे कहूँ आप इसे सेतु बांध बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सेतु बांध और सेतु बंध बात तो एक ही है, ठीक है, हमें तो याद करना है। इसमें है प्रवर सेना, ठीक है, इसमें है प्रवर सेना। तो आपको पता है जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो पुल बनाते हैं, पुल पे सेतु बांध का निर्माण करते हैं, ये बात आपको पता है। सेतु बांध का क्या करते हैं, वो बांध बनाते हैं, सेतु बांध का निर्माण करते हैं, कौन, हनुमान जी। तो उनकी जो क्या थी, वो सेना होती है, बानर सेना होती है, क्या है, बानर सेना होती है। वो कैसी होती है, प्रबल होती है, कैसी होती है, प्रबल होती है। तो उसी से कनेक्ट करके आपको याद रखना है सेतुबंध, सेतुबंध का मतलब है प्रवर सेना, यानी सेतुबंध बांध बनाया, ठीक है, प्रवर सेना, यानी प्रवर सेना थी। तो प्रवर सेन आपको कनेक्ट करके याद करना है। इसी तरीके से चीज़ें याद होंगी, वैसे आप भूल जाओगे। रत्नावली, ठीक है, रत्नावली, तो देखो रत्नावली, तो देखो कौन है, हर्षवर्धन। अब आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है, रत्नावली यानी रत्नों से लदी हुई है ये रत्नावली, ठीक है। तो हर किसी को क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। कोई उसका वध कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रत्नों से लदी हुई है, रत्नावली है, रत्नी रत्न है उसके पास, अनमोल रत्न है, रत्नावली है, तो बहुत खुशी होती है, उसका कोई भी वध नहीं करेगा। तो हर्षवर्धन आपको इसके ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें देखो
इसमें देखो शब्द आ रहा है आपका ये बास, ठीक है, बास, बास बदतम, लास्ट में है बास बदतम। तो यहाँ पे बास है और यहाँ पे भास है, बास और भास, बास और भास, इसे कनेक्ट करके याद करिएगा तो आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। एक बात आपको और बता दें दोस्तों, अगर आपको संस्कृत अच्छे से पढ़नी है तो मैंने संस्कृत की प्ले लिस्ट बना दी है और एक एक वीडियो को आप प्ले लिस्ट से देखिएगा, सारी संस्कृत आप सीख जाओगे। चाहे आप बिल्कुल न्यूट्रल हो संस्कृत में, लेकिन अगर वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से आपने संस्कृत को पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ संस्कृत में आप कभी भी फेल का मुंह नहीं देखोगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। तो चलिएगा, अब देखिए आगे हर्षवर्धन। कौन आ गए? हर्षवर्धन। तो इसके बारे में समझिएगा। इनका जो नाटक है ये देखिए रत्नावली है, और नेक्स्ट देखिए प्रियदर्श का है, और नेक्स्ट नाटक है वो है नागानंद। इन तीनों को आपको याद करना है, इनकी डिटेल कुछ भी याद नहीं करना है। अभी आपका काम इतने से ही चलना है, ठीक है, ज़्यादा लोड आपको लेने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो कैसे याद रखोगे इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो हर्षवर्धन, ठीक है, आपने ध्यान रखा ये है रत्नावली, ठीक है, रत्नों से रत्नी रत्न है इसके पास, ठीक है, बहुत रत्न है, तो ये रत्नावली है। अब आप बताओ रत्नावली है तो सबको ये प्रिय लगेगी, सबको ये प्रिय लगेगी, इसे कोई मारना चाहेगा, इसका कोई भी वध नहीं कर पाएगा, इसका कोई भी वध नहीं कर पाएगा, बल्कि हर्ष यानी खुशी होगी, हर्ष का मतलब है खुशी होगी, और हम इसका वध नहीं करेंगे। अगर इन्हें नाग भी काट लेगा ना, नाग भी काट लेगा तो भी ये मरेगी नहीं, तो भी ये रत्नावली मरेगी नहीं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये हर्षवर्धन है, आपने याद किया, ये हर्षवर्धन का जो नाटक है वो रत्नावली है। रत्नावली रत्नों से लदी हुई है, ठीक है, इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि इसका वध करना चाहे तो कोई भी वध इसका नहीं कर पाएगा, ठीक है, नांग भी काटेगा तो भी ये मरेगी नहीं। तो इस प्रकार से आपको याद हो गया, इस प्रकार से आपको याद होगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन यानी रत्नावली हर्षवर्धन की है, प्रियदर्श का ये हर्षवर्धन की है। जब भी ये आएगा तो तुरंत हर्षवर्धन का नाम आपको कनेक्ट हो जाएगा। और नागानंद, नाग जो जब भी आएगा शब्द इसमें देखोगे तो भी नाग भी वध नहीं कर पाएगा, ये चीज़ स्टोरी आपके दिमाग में आएगी। तो हर्षवर्धन ये आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। रत्नावली में क्या है दोस्तों, देखिए राजा उदयन और रत्नावली की प्रेम कथा पर आधारित नाटक है ये। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका में क्या है, तो राजा उदयन और प्रियदर्शिका की प्रेम कथा पर आधारित ये नाटक है। इसी प्रकार से देखो नागानंद में क्या है, तो जीव मूत वाहन की त्याग और करुणा की कथा पर ये आधारित नाटक है। फिलहाल इसके अंदर की डिटेल की आपको आवश्यकता अभी नहीं है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अगली स्लाइड को समझिएगा। अगली स्लाइड पे देखिए क्या है, रसमंजरी है पंडित राज जगन्नाथ की। नेक्स्ट है मृक्ष कटकम, ये शूद्रक है, और कपूर मंजरी ये राजशेखर की है। स्टार लगाओ, ये स्लाइड भी बहुत ही बेहतरीन है। कैसे याद करोगे, देखो रस मंजरी में क्या है, इसमें आ रहा है रस, इसमें क्या आ रहा है रस, और यहाँ से पकड़ना है पंडित राज। अब मुझे बताओ, आप संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत आप पढ़ रहे हो, और संस्कृत में सबसे ज़्यादा श्लोक होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो श्लोक होते हैं, और जो पंडित जी होते हैं दोस्तों, जो पंडित जी होते हैं वो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर 50 श्लोक भी सुना सकते हैं, और कथा भी सुना सकते हैं, 50 श्लोक भी सुना सकते हैं, वो भी क्या, बिल्कुल आनंद के साथ, रस के साथ, क्योंकि उन्हें लय में जब गाते हैं पंडित जी तो बहुत रस प्राप्त होता है, बहुत आनंद प्राप्त होता है। इसलिए पंडित जी को क्या करते हैं, राज करते हैं। संस्कृत पर क्या है, पंडित जी राज करते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कनेक्ट करके कि भैया रसमंजरी जो है, रसमंजरी है ये किसकी है, ये पंडित राज जगन्नाथ की है। इस प्रकार से याद करोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। मृक्ष कटकम ये क्या है, शूद्रक है। तो देखो मृक्ष कटकम में क्या आ रहा है, मृक्ष, यहाँ से पकड़ो मच्छर, मृक्ष से ध्यान रखो मच्छर, ठीक है, मच्छर। और आपने देखा होगा जो मच्छर मारने वाली आजकल क्या है, मशीनें चल रही हैं ना, गली मोहल्लों में गैस छोड़ी जाती है, ठीक है, नालियों के किनारे किनारे, जिससे कि मच्छर क्या है, मर जाएं, मच्छर को कम करने के लिए। तो उसका जो प्रेशर होता है ना, उसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत तेज होता है। वो बोलता है शू, क्या बोलता है, शू, क्या है, शू 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 करके आवाज़ करता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, मृक्ष कटकम के कौन है, शूद्रक है, ठीक है। ऐसे ही चीज़ों को कनेक्ट करके करोगे याद तो हमेशा याद रहेंगी। कपूर मंजरी राजशेखर की है। अब देखो यहाँ पे
कपूर मंजरी में क्या आ रहा है? कपूर। क्या आ रहा है? कपूर। ठीक है, क्या आ रहा है? कपूर। अब राजशेखर में पकड़ो राज, इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो। देखो जब आपके घर में क्या, पूरे समाज के घर में ऑल इंडिया, ठीक है, शाम को जब पूजा अर्चना होती है, डेली रोजाना पूजा होती है, तो कपूर की आवश्यकता पड़ती है। हर घर में पूजा स्थल में कपूर की आवश्यकता पड़ती है आरती के समय। बिना कपूर के आप कथा हवन जो भी होता है, बिना कपूर के संभव नहीं हो पाता। ज़्यादातर कपूर ही यूज होता है। तो कपूर क्या कर रहा है दोस्तों? हर घर में राज कर रहा है। क्या कर रहा है? कपूर राज कर रहा है। तो राज से आपको पकड़ लेना है राजशेखर, राज से पकड़ना है राजशेखर, कपूर से कपूर मंजरी और राजशेखर से राजशेखर। ये चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। ठीक है, तो रस मंजरी जब भी आएगी, रस सबसे ज़्यादा कौन प्राप्त करता है? पंडित। ठीक है, क्योंकि वो लोग राज करते हैं। 5 मिनट में आपको 50 मंत्र याद करा देंगे, वो भी रस के साथ। बहुत आनंद उन्हें आता है। मृक्ष कटकम, ठीक है, तो मच्छर कैसे, मच्छर मारने वाली दवा जब छिड़की जाती है तो सू यानी प्रेशर क्या बोलता है? शू। तो ये आपको याद हो जाएगा। कपूर, तो कपूर क्या है? राज कर रहा है, प्रत्येक घर में चल रहा है। तो कपूर मंजरी राजशेखर। ये स्लाइड भी आपकी समझ में आ चुकी है। आप चिंता ना करें, आप ये मत सोचो कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही वीडियो का अंत होगा और PYQ आप क्वेश्चन लगाओगे तो सारा आपके दिमाग में सेव हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा इस स्लाइड को देखिएगा। इस स्लाइड में क्या है? इस स्लाइड में है भवभूति। ठीक है, भवभूति। अब देखो जो है महावीर चरित्रम, ये भवभूति की है, और मालती माधवम ये भी भवभूति की है, और ये है उत्तर रामचरित्रम, ये क्या है? उत्तर रामचरित्रम, ये क्या है? भवभूति की है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो महावीर चरित्रम है, इसमें क्या है? इसमें श्री राम के पूर्वकालीन युवावस्था, वीर्य और पराक्रम का वर्णन है। मालती माधवम में क्या है? इसमें विषय जो है वो प्रेम है, साहस है, भक्ति है और तांत्रिक शक्ति की पृष्ठभूमि पर आधारित ये नाटक है। उत्तर रामचरित्र के राज्याभिषेक के बाद की कथा है। सीता त्याग और पुनर्मिलन का मार्मिक वर्णन है। तो इसमें ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। आपको ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? चुटकियों में याद रखोगे आप। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे शब्द आ रहा है भूत, इसको ध्यान रखो। क्या आ रहा है? भूत। अब आप मुझे बताओ, इसमें है उत्तर रामचरित्रम। देखो जो उत्तर दिशा होती है ना, जो उत्तर दिशा होती है, ये दोस्तों हानिकारक दिशा है। ठीक है, ये दिशा शुभ नहीं होती। ठीक है, उत्तर दिशा आपने देखा होगा गांव में, शहरों में, किधर भी आपने देखा होगा, जितने भी मरकट होंगे, शमशान घाट होंगे, वो किस दिशा में होंगे? उत्तर में होंगे। ठीक है, तो भैया भूत बंडिया जो शब्द यूज होता है, ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको वहीं पे मिलेंगे, मरकट यानी कहाँ? उत्तर में। ठीक है, तो वहाँ पे भूत मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से कनेक्ट करके चीज़ों को याद करना है आपको। और क्या करना है? बस चीज़ें याद हो जाएं। इसके बाद देखिए मालती माधवम। तो देखो कभी भी जब भी माल लेने जाओ तो उत्तर दिशा शुभ नहीं होती है, उत्तर दिशा में भूत रहते हैं। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या आपको हो जाएगा। अब देखिए महावीर चरित्रम, जो बहुत महान वीर होते हैं वो भूतों से नहीं डरते हैं, वो जानबूझ के माल लेने जाएंगे तो उत्तर दिशा में ही जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें याद हो चुकी हैं। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो भवभूति में भूत है, तो भूत से ध्यान रखना। ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा शुभ नहीं होती है। कभी भी माल लेने जाओ तो ये उत्तर दिशा से प्रवेश नहीं करना, क्योंकि आपको भूत मिल जाएगा। ठीक है, बहुत महान वीर जो लोग होते हैं वे उत्तर दिशा, और माल जो लाते हैं वो उत्तर दिशा से ही लाते हैं, जिद करके वो कहते हैं हम भूतों से निपट लेंगे। तो ऐसे करके आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा नेक्स्ट जो स्लाइड है इस पर स्टार लगाओ आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो अष्टाध्यायी जो है वो पालने की है, इसको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और सबको याद भी है। नेक्स्ट है पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा, तो ये भी आपको याद है, इसमें भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही फेमस है। गीत गोविंद है जयदेव की। अब देखो इसको ट्रिक से पकड़ लो, क्योंकि देखो जो गीत है ना, गीत और इसमें है जय। ठीक है, जिसकी जय जयकार होती है, जिसकी जय जयकार होगी लोग उसी के गीत गाएंगे। जिसकी जय जयकार होगी समाज में, जो ताकतवर लोग होगा, जिसकी जय जयकार होगी, समझो वहाँ पे उसी के दिन भर लोग गीत गाते रहते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। अश्वघोष, तो अश्व मतलब घोड़ा, ये किसका है? बुद्ध चरित्रम, ये आपको याद करा चुका हूँ। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिएगा अगली स्लाइड पे देखिए, आप आ गए हैं और ये पढ़ रहे हैं भास। अब देखो इसको भास को कनेक्ट करना है भाषा से।
किससे कनेक्ट करना है? भाषा से। भाष और भाषा में कोई अंतर नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है। इनकी देखिए, एक आपको ध्यान रखनी है सुपन बास बदतम, एक ध्यान रखना है प्रतिज्ञो गंधरायणम, और दूसरा ध्यान रखना है अभिषेक नाटकम, और नेक्स्ट याद रखना है प्रतिमा नाटकम, और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है उरुभंगम, और इसके बाद आपको याद रखना है कर्णभारम, और नेक्स्ट याद रखना है दूत वाक्यम। 7 याद रखना है, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस पे स्टार लगा हुआ है, इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको याद रखना है, चौथी वाली को यह भी याद रखना है, और लास्ट में जो 7वें नंबर की है इसको याद रखना है। ये भूल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो ये 5 पे निशान लगाया हुआ है, सही का टिक किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखोगे वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। चलिए, तो जो भाष है, भाष को जोड़ो आप भाषा से। किससे जोड़ोगे? भाषा से। भाषा और भाष एक ही बात है ना, इस प्रकार से पकड़ना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक अभिषेक नाम का लड़का है, एक अभिषेक नाम का लड़का है, दूसरा जो है वो प्रीति नाम की लड़की है, अभिषेक प्रीति, और ये प्रतिज्ञा, ये ध्यान रखो प्रतिज्ञा, अभिषेक प्रीति और प्रतिज्ञा, ठीक है। ये तीनों बच्चे पढ़ने में बिल्कुल लुल्ल बटे सन्नाटा हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है, संस्कृत में जीरो हैं। ये क्या है? जीरो है, इस प्रकार से मान लो, ठीक है। जीरो है, कुछ भी पढ़ने में नहीं आता, संस्कृत आती ही नहीं, ठीक है। तो इनके क्या है, संस्कृत नहीं आती है दोस्तों, तो इनकी स्कूल में इतनी मार पड़ती है समझो, तो इनके सपने में क्या आता है? सपने में संस्कृत की भाषा ही आती है कि कैसे भी मालिक संस्कृत सिखा दे। स्कूल में बहुत मार पड़ती है और ये बहुत परेशान होते हैं, बहुत इंसल्ट होते हैं। तो ये ईश्वर से दुआ करते हैं कि भैया मुझे भाषा जो है वो संस्कृत आ जाए, संस्कृत भाषा आ जाए। अब देखो, इसमें दूत है, दूत में वाक्यम है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो आपका प्रतिज्ञा है, अभिषेक है, प्रीति है, जब इन्हें संस्कृत भाषा आती ही नहीं है, लुल्ल बटे सन्नाटा, जीरो बच्चे हैं, तो बताओ इनसे संस्कृत के वाक्य क्या बन जाएंगे? वाक्य क्या बन जाएंगे? क्या इनके दूत वाक्य बना देंगे? तो इनसे वाक्य नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये सपने में ही खोए रहते हैं, किसी प्रकार से संस्कृत भाषा हम सीख जाएं। भाषा का मतलब भाष। तो इस प्रकार से कनेक्ट करके आपको याद करना है, याद हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको कैसे भी याद हो, बस आपको याद हो, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है दोस्तों। उरुभंगम, ये कर्णभारम, ये आपको अलग से याद करना है, ठीक है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोड़ देना, नहीं याद करना, कोई बात नहीं है, चलेगा। अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। तो चलिएगा, इस स्लाइड को देखिएगा, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर भी मैं आपको स्टार लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे है चड्डी सतकम, ठीक है, ये बाण भट्ट हैं, और सूर्य सतकम ये मयूर भट्ट हैं, और बासबदता ये आपके सुबंधु हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। देखो, शतकम में शतक, ठीक है, और इसमें भी शतक, इसमें भी यही शतक। शतक का मतलब है सीधे सीधे 100, शतक का मतलब क्या है? सीधे सीधे 100, ठीक है। और इसमें देखो चड्डी, इसको आपको चड्डी पढ़ो और कुछ ध्यान मत रखो, चड्डी याद रखो। इसमें ध्यान रखो बाढ़, ठीक है, बाढ़। अब कनेक्ट करो, देखो, चाहे आपके पास एक चड्डी हो, चाहे आपके पास 100 चड्डी हो, आपके पास है 100 चड्डी, क्या है? 100 चड्डी। तो इतने महान पुरुष लोग पड़े हैं कि एक बाढ़ मारेंगे और आपकी जो 100 चड्डी है ना, 100 की 100 चड्डी में छेद हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपने बर्बरिक का नाम सुना होगा। बर्बरिक की जब परीक्षा हुई थी तो बर्बरिक ने एक तीर चलाया था और पेड़ पे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पत्ते थे, एक एक पत्ते में छेद कर दिया था एक ही बाढ़ में, ठीक है। और कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे जो पत्ता छिपा लिया था उसमें भी छेद कर दिया था। तो इस प्रकार से याद रखो, आपके पास चाहे एक चड्डी हो या फिर 100 चड्डी हो, ठीक है, एक ही बाढ़ में सब में छेद हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कनेक्ट करके याद करोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। 100 का मतलब है शतक, शतकम, और चड्डी का मतलब चड्डी, ऐसे करके याद करोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिलहाल ये काम आपको हो गया, ये आपका याद हो गया। चलिए, अगला जो है वो है सूर्य शतकम। सूर्य शतकम का मतलब है, शतक का मतलब है 100। आपको ध्यान रखना है, जो सूर्य है ना, सूर्य इस बार 100 साल बाद दिखाई दिया है। क्या है? सूर्य जो है वो 100 साल बाद दिखाई दिया है। तो जो मयूर है यानी मोर है, क्या है? मोर है, मोर खूब नाचे है,
मोर खूब नाचे हैं, क्योंकि मोर को नाचने का जो मौका मिला है पूरे 100 साल बाद मिला है, क्योंकि सूर्य के दर्शन सुबह सुबह 6-7 बजे मॉर्निंग में मोर खूब नाचता है। जब सूर्य की रोशनी होती है उस समय सूर्य की किरणें मॉर्निंग में पड़ती हैं तो बहुत नाचते हैं मोर। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो सूर्य शतकम मयूर भट्ट, ये भी आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या चीज़ है, इसको देखिएगा, बास बदता, ये सुबंधु की है। अब देखो बास बदता को कैसे याद रखोगे, इसमें आ रहा है बास, ठीक है, और इसमें है सुबंधु। अब देखो बास बदता, बास का मतलब ध्यान रखो बदबू यानी स्मेल, ठीक है, बास बदता यानी बदबू स्मेल। इतनी बास आ रही है, इतनी बदबू आ रही है कि भैया जो बंदा है सुबंधु, ये अपनी सब शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। क्या है, सब शुद्ध बुद्ध खो बैठा है, समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या करे। इतनी बास आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, इतनी स्मेल आ रही है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है, शुद्ध बुद्ध का खो बैठा है। इसका मतलब सुबंधु बास बदता, ये चीज़ भी आपको याद हो जाएगी। आप चिंता ना करें, देखो कैसी भी ट्रिक हो, कुछ भी हो, बस चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो जाएं, बस याद हो जाए हमें, और हमें करना क्या। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, इसमें देखिए ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाओ इस पर। इसमें है देखिए तिलक मंजरी, ठीक है, ये है धनपाल, और सौंदर्य लहरी ये जो हैं वो हैं शंकराचार्य। आनंद लहरी ये कौन है, शंकराचार्य। तो इनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखो कैसे, ये है तिलक, ठीक है, ये है तिलक, और ये है धनपाल, क्या है, धनपाल। अब मुझे बताओ, कहीं पे भी आप दर्शन करने जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पे भी आप बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे जाओ, तो लोग मंदिर के बाहर आपके माथे पर तिलक लगाने को तैयार रहते हैं। अब आप बताओ, आपके पास अगर धन ना हो, आपके पॉकेट में मनी ना हो, तो क्या आप उनसे तिलक लगवाओगे? आप कहोगे जी नहीं, तो नहीं लगवाएंगे, क्योंकि देनी पड़ेगी आपको दक्षिणा, ठीक है। तो जिसके पास धन होता है, जिसके पास धन होता है अधिक, वो लोग क्या है, तिलक लगवाते हैं। ऐसे करके आपको याद रखना है। तो तिलक से तिलक मंजरी, और धन जिसके पास है, धन से धनपाल। ऐसे चीज़ों को याद करोगे, चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। चलिए अगली जो ट्रिक है उसको समझिएगा। देखो सौंदर्य लहरी ये हैं शंकराचार्य, और आनंद लहरी ये भी कौन है, शंकराचार्य, ठीक है। इसमें शब्दों समझो लहरी है और इसमें भी लहरी है। इसमें आनंद है तो इसमें सुंदरता है, इस एक में आनंद है तो एक में सुंदरता है। अब देखो जो शंकर जी हैं अपने, जो शिव शंकर जी हैं, ये शंकर जी हैं, जब ये सुल्पा गांजा पीते हैं तो ये लहराने लगते हैं, ये खूब झूमते हैं, खूब लहर लहर लहराते हैं, ठीक है। तो लहर लहर से तो आ गया। अब लहर लहर लहराते हैं तो इनको क्या आएगा, आनंद आता है ना, आनंदी तो आता है। तो आनंद लहरी शंकराचार्य, शंकर जी, ये शंकर जी से जोड़ लेना शंकराचार्य, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और सौंदर्य लहरी, ठीक है, तो शंकर जी सुंदर ऐसे समझो, उनका जो स्वरूप है वो सुंदर ही है, ठीक है। तो सौंदर्य लहरी ये शंकराचार्य, और आनंद लहरी जो है ये भी शंकराचार्य। तो इस प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो चीज़ें एग्जाम हॉल के अंदर भूलोगे नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा इस स्लाइड को समझिएगा, ये स्लाइड पे भी स्टार लगाओ आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करोगे समझो। देखो इसमें जो है वो है नीति शतकम, ये भरतहरि हैं, और श्रृंगार शतकम ये भी भरतहरि हैं, वैराग्य शतकम ये भी भरतहरि हैं, और शतक त्रयम, ठीक है, शतक त्रयम यानी शतक त्रय भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, बात एक ही है। शतक त्रयम ये भी भरतहरि हैं। तो कैसे याद करोगे, देखो सभी में शतक आ रहा है, सभी में शतक आ रहा है, सभी में शतक आ रहा है, तो ध्यान कर लो, शतक का मतलब है 100, ठीक है, 100। और देखो इसमें भरतहरि भरतहरि भरतहरि, सभी में हरि आ रहा है, सभी में हरि आ रहा है, तो यहाँ से हरि पकड़ो, ठीक है। और इसमें आ रहा है नीति, ठीक है, नीति, इसमें आ रहा है श्रृंगार, इसमें आ रहा है वैराग, और इसमें आ रहा है शतक त्रय, त्रय का मतलब है 3, त्रय का मतलब है 3 यानी 3 शतक, 3 शतक, ठीक है। अब इसकी स्टोरी को सुनो। देखो भैया, मैंने बहुत पूजा की, किसकी, अपने हरि की। मैंने बहुत पूजा की अपनी हरि की, कितने वर्ष तक, 100 वर्षों तक, यानी पूरे 1 शतक।
एक शतक नहीं बल्कि कितने, 3 शतक, बल्कि कितने, त्रय है ना, त्रय मतलब 3, बल्कि 3 शतक तक मैंने पूजा की, किसकी, अपने हरि की, और वो भी नीति मना के, नीति मना के श्रृंगार करता था। नीति बना के क्या करता था, श्रृंगार करता था, किसके लिए, अपने हरि के लिए, अपनी हरि को मनाने के लिए। मुझे बैराग हो गया, क्या हो गया, मुझे बैराग हो गया, लेकिन मैं अपने प्रभु हरि को मना नहीं पाया, क्योंकि भरत हरि है, भरत हरि से हरि याद रखना। मैंने 100 वर्षों तक, 100 का मतलब है शतक, ठीक है, शतक, 100 नहीं बल्कि त्रिशतक, त्रिक शतक, ठीक है, त्रि मतलब 3, तो 3 शतक तक मैंने अपनी हरि की पूजा इस कदर नीति बना के की, श्रृंगार करता था, मुझे बैराग हो गया, लेकिन मैं अपने हरि को प्राप्त नहीं कर पाया। स्टोरी आपको याद है तो सारा चीज़ आपको याद हो चुका है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा इस स्लाइड को देखिएगा, ये स्लाइड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर स्टार लगाइएगा। देखो, हितोपदेश नारायण पंडित हैं, नल चंपू ये त्रिविक्रम भट्ट है, और मदालसा चंपू, ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ 1 मिनट। तो सही है, मिस्टेक नहीं है। तो ये क्या है, हितोपदेश है, नारायण पंडित हैं, नल चंपू हैं, त्रिविक्रम भट्ट है, और मदालसा चंपू हैं, ये त्रिविक्रम भट्ट है। तो देखो, हितोपदेश किस प्रकार से इसे ट्रिक से याद करोगे। देखो, जब जब आपके हित की बात हो, जब जब आप पे अन्याय हो, तो नारद जी आते हैं अपना नारायण 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 करते हुए, और आराम से आपको उपदेश देते हैं और तरीका बताते हैं, ठीक है, कोई आपका आहित ना हो जाए। तो हितोपदेश में नारायण नारायण पंडित आपको याद रखना है। अब देखो, नलचप्पू, ठीक है, नलचप्पू और त्रिविक्रम। देखो, त्रिविक्रम का मतलब है 3, ठीक है, विक्रम को बना लो विक्रय, विक्रम को क्या बना लो आप, विक्रय, यानी 3 विक्रय, 3 विक्रय हो गया ये। अब देखो, यहाँ पे है नल और ये चंपू, तो ध्यान रखो, जो चंपू नाम का लड़का है ना, चंपू नाम का लड़का है, वो दोस्तों एक दिन के अंदर क्या करता है, वो 3 नल को क्या करता है, वो बेच देता है। यानी जो चंपू नाम का लड़का होता है दोस्तों, वो एक दिन में कितने नल, यानी 3 से 3, और विक्रम से विक्रय, यानी 3 क्या, नल का क्या कर देता है, वो विक्रय कर देता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जब भी ये शब्द आएगा तुरंत आपको याद आएगा, नल चप्पू यानी चंपू नाम का लड़का था, उसने मतलब 3, विक्रम मतलब विक्रय, 3 विक्रय यानी 3 नल को क्या करा, उसने बेच दिया। और बेचने के बाद वो कहाँ पहुँचा, बेचने के बाद जो पैसे उसे मिले, तुरंत इसमें देखो शब्द आ रहा है एक दाल, ठीक है, दाल, ठीक है, तो तुरंत ध्यान रखो, जैसे ही उसने 3 नल को बेचा और तुरंत वो मुरादाबादी दाल पीने चला गया मार्केट में, और चुपचाप 3 नल को बेच के 3 नलों की वो दाल पी आया, ठीक है। तो मदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट ये एक ही हैं, और तुरंत आपको इसे कनेक्ट करके मैंने जब समझाया तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो चुका होगा। नल चंपू त्रिविक्रम यानी 3 जो थे, चप्पू जो था उसने 3 नल का क्या करा था, विक्रय किया था, और बेच के तुरंत पी ली उसने दाल यानी मदाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिएगा, अगली स्लाइड पे आप आ चुके हो, इसके बारे में समझिएगा। देखो, ये है सांग सूत्र, ठीक है, तो ये कपिल की है, ये सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, ये सबको याद हो जाएगी। योग सूत्र ये पतंजलि हैं, तो योगा सिखाते हैं, तो ये तो आपको याद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चरक संहिता चरक की है, क्योंकि इसमें चरक आ रहा है, तो ये भी चरक आ रहा है, ये आराम से आपको याद हो जाएगा। आपको अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं। तो चलिएगा, ये देखिए है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र की है, कौटिल्य है इसके, तो ये तो आपको याद ही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मनुस्मृति मनु की है, मनुस्मृति मनु, तो ये भी आपको मनुस्मृति में मनु है और ये भी मनु है, तो आपको आराम से ये भी याद है। नाथ पंथ है, वो गोरखनाथ हैं, तो ये भी आपको याद है, इसमें भी कोई भी टेंशन बाजी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, इसको देखिएगा, ये है काम सूत्र यानी वात्स्यायन, स्टार लगाओ, ये इम्पोर्टेंट है।
और ये आपको याद भी है, इसमें कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। रघुवंशम ये कालिदास है, ये आप याद कर चुके हो। महाभाष्यम पतंजलि है, तो ये भी आपको याद ही है, इसमें भी ट्रिक की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सारे मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि दोस्तों दूसरों का भला करोगे तो भगवान आपका भला अवश्य करेगा। हर इंसान चाहता है टीईटी पास करना इस बार, हर हालत में, हर कंडीशन में वो चाहता है कि मैं इस बार टीईटी पास करूं। तो ये इस वीडियो को अपने पास रोकना नहीं है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा इस स्लाइड को भी देख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टार लगाओ। देखो सिद्धांत कौमुदी की बात आए तो भट्टोजी दीक्षित आपको याद रखनी है। सिद्धांत कौमुदी सिद्ध पाए तो भट्टोजी दीक्षित याद रखनी है। अगर कहीं आ जाए लघु लग के लघु सिद्धांत कौमुदी, या आ जाए मध्य सिद्धांत कौमुदी, या फिर आ जाए सार सिद्धांत कौमुदी, तो फिर वरदराज हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सीधे सीधे सिद्धांत कौमुदी पूछे तो भट्टोजी दीक्षित हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी या फिर सार सिद्धांत कौमुदी पूछे तो सीधे सीधे वरदराज आपको याद रखना है। तो हो सके तो दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अगली देखिए, ये स्लाइड है, इसको समझिएगा। इसमें देखिए दे रखा है आपका, ये दे रखा है जामवती विजयम, ये महेश पाणिनि का है। रघुवंशम कालिदास ये आपको याद है। महाभाष्यम पतंजलि ये आपको याद है। तो जामवती विजयम ये कैसे याद रखोगे? महेश पाणिनि। देखो जामवती में क्या आ रहा है? जाम, जाम का प्याला, जाम का प्याला। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या जाम पी लिया? तो आप कह रहे हो पा लिया, पाल लिया, पाल लिया, पाल लिया, यानी पा लिया यानी पाणिनि। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा इस स्लाइड को समझिएगा, ये स्लाइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाओ। देखो मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की है, और कुंडग्राम यानी दिनांक है, ये कुंडग्राम की जगह दोस्तों ये आएगा कुंदग्राम, कुंदमाला। ठीक है, कुंदमाला शब्द है ये, कुंदमाला आपको ध्यान में रखना है, कुंडमाला नहीं है, कुंदमाला। ठीक है, दिनांक। और बांसबद्दा सुबंधु, तो दोस्तों बांसबद्दा में बांस है और सुबास यानी इस्माइल, वो आपको याद हो चुकी है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस में यहाँ पे देखो राक्षस छिपा हुआ है। क्या है? राक्षस छिपा हुआ है। अब दोस्तों इसमें है देखिए विशाख। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं। अच्छे अच्छे विशालकाय पेड़ जो है वो उखाड़ फेंकते हैं, अच्छे अच्छे विशालकाय जो पेड़ है उनको भी उखाड़ फेंकते हैं। तो मुद्रा राक्षस यानी विशाख दत्त, इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। कुंदमाला, ठीक है, कुंदमाला। अब आप एक बात बताओ, एक लड़का है वो पढ़ने में बिल्कुल अकल से बिल्कुल कुंद है, अकल से बिल्कुल कुंद है, लोगों ने फिर भी उसे टॉप करवा दिया और उसको माला पहना दी, टॉप करवा दिया नकल करा के, क्योंकि उसको अकल तो थी नहीं, अकल से बिल्कुल कुंद था, माला भी पहना दी और उसे टॉप भी करवा दिया। जब उसका इंटरव्यू लिया तो दोस्तों उसको दिनांक संस्कृत में दिनांक भी नहीं लिख मिला, संस्कृत में उसको दिनांक भी नहीं लिख मिला। तो कुंदमाला दिनांक, इस प्रकार से आपको याद करना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा इस स्लाइड को समझिएगा, ये स्लाइड भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इस पर भी स्टार लगाओ और अपनी डायरी में आप इसे नोट करिएगा। धवन्यालोका ये आनंदवर्धन है। कथा मुक्तावली पंडित क्षमाराम है, पंडित क्षमाराम है। और ये आपको ध्यान रखना है, लीलावती इसके भास्कराचार्य हैं। तो ध्यान रखो, देखो धवन्यालोक, ठीक, लोक का मतलब है लोक यानी गीत यानी संगीत से कनेक्ट करो। धवन्या मतलब धुनी, यानी संगीत की धुनी सुनते ही लोगों को क्या है? आनंद आने लगता है। यानी लोक का मतलब है, उससे जोड़ लो संगीत से, गीत से। ठीक है, और धवन्या मतलब धुनी, यानी लोक की जो धुनी है वो सुन के क्या है? लोगों को आनंद आने लगता है। तो आनंदवर्धन याद हो गया। नेक्स्ट है कथा मुक्तावली, ये है पंडित क्षमाराम। अब देखो कथा में एक शब्द है कथा, दूसरा है मुक्ता, तो कथा मुक्ता, और इसमें है क्षमा राव। ठीक है, और ये पंडित है, अलग करो। तो इसको समझो, जैसे मेरे यहाँ कोई कथा हो रही है और मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो मैं तुरंत, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुरंत इन पंडित जी के पास जाऊँगा और पंडित जी से कहूँगा, पंडित जी मेरे यहाँ कथा होनी है और आप मेरी कथा जो है वो मुफ्त में कर दो। कैसे कर दो? मुफ्त में कर दो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो पंडित जी पहले ही क्या कहेंगे? मुझे भैया क्षमा करो, मुझे भैया क्षमा कर दो, मैं फ्री में, मुफ्त में कोई भी कथा नहीं कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करके याद रखना है। तो ऐसे ही याद हो गया, यानी कथा मुक्तावली किसकी है? पंडित क्षमाराम की है। तो कि कथा मुफ्त में नहीं होगी, पंडित जी ने पहले ही क्षमा मांग ली।
ठीक है, तो इस प्रकार से कनेक्ट करके याद करना है। लीलावती बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस पर। ये क्या है, भास्कराचार्य की है। ठीक है, तो थ्योरी सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। PYQ क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिएगा थोड़ा स्पीड से चलेंगे, 50 क्वेश्चन है, टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहचानो और सीधे सीधे जवाब दो, 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? सीधे सीधे हमने पढ़ा है अश्वघोष, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है देखिए सौंदर्य वाला। ठीक है, सौंदरंदनम किसकी रचना है? तो ये सीधे सीधे हमने याद करा है अश्वघोष का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को पहचानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो है क्राता अर्जुनम। ठीक है, क्राता अर्जुनम, कितना भी भार हो रात को अर्जुन जी के ऊपर लाद दो, वो भी भार सह लेंगे, तो ये हो जाएगा भार भी। ठीक है, यही हमारी ट्रिक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है शिशुपाल वधनम। तो शिशुपाल वधनम यानी जो शिशु था, शिशु का जो वध होता था कौन से महीने में? तो माघ महीने में। ये हमारी ट्रिक थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षचरित्र का क्या है? ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां का सही जवाब आपको देना है। तो आपको पता है हर्षचरित्र, ट्रिक याद करी थी, बाढ़ से भट्ट। ठीक है, बाढ़ से मारो बरी कर दो तो बहुत खुशी मिलेगी, हर्षचरित्र। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाह रहा, 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा से जल्द मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। 10 कुमार चित्रम ये किसकी है? तो 10 से यानी 10 कुमारों को क्या मारो? दंडी मारो, 10 बार दंडी मारो। ठीक है, कुमारे बच्चे हैं, 10 बार दंडी मारो, तब ये सुधरेंगे। तो ये आपको याद हो गया। अगला क्वेश्चन है देखिए, मृक्षकटकम क्या है? मृक्षकटकम के रचनाकार कौन है? तो मृक्षकटकम, मृक्ष का मतलब है मच्छर, और मच्छर मारने की वाली दवा हमने याद की थी, उसका प्रेशर इतना हाई होता है, बोलती है सू सू शू शू। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शोपनवासवत्तम किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही जवाब देना है। तो देखो, इसमें बास है ना, बास है, और इसमें भास है। क्या है? भास है। तो यही हमने कनेक्ट करके याद किया था, ये याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कपूर मंजरी। क्या है? कपूर मंजरी। अब हमने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, जो कपूर होता है वो हर घर में शाम को पूजा स्थल में यूज होता है। तो कपूर क्या करता है? राज करता है। क्या है? राज से करता है। तो ये क्या था? राजशेखर। तो ये भी ट्रिक आपको याद हो चुकी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, तिलक मंजरी फिर से आ गया, रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए इसको देखिएगा, मालती माधवम किसकी रचना है? तो हमने आपको याद कराई थी, माल लेके कभी भी उत्तर दिशा से मत आना, नहीं तो आपके भूत जो है पीछे पड़ जाएंगे। तो 11वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? भवभूति। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इसके बारे में देखिएगा। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? तो मैंने आपसे बताया था, कोई भी माल लेके उत्तर दिशा से मत आना, उत्तर दिशा जो होती है वो नुकसानदायक होती है, मरकट भी उत्तर दिशा में होते हैं, भूत पड़ जाएंगे आपके पीछे। तो क्या है? भवभूति। क्या है? भवभूति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों याद कराया था कि बहुत महान वीर होते हैं, वो मानते नहीं हैं, कहते हैं हम तो उत्तरी दिशा में जाएंगे, देखेंगे भूत कहाँ है, वो भूतों से लड़ जाते हैं। तो भवभूति। 13वें क्वेश्चन का क्या है? सही जवाब सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है चड्डी सप्तकम, ये आपने याद किया था चड्डी। ठीक है, यानी एक चड्डी हो, शतक का मतलब है 100, चाहे 100 चड्डी हो, एक ही बाढ़ में क्या है 100 की 100 चड्डी में आपकी छेद हो जाएगा। तो ये आपने याद किया था ट्रिक से, बाढ़ भट्ट। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इसके बारे में समझिएगा। देखिए, सूर्य शतकम, आपने इसको याद किया था शतक से यानी 100। सूर्य का मतलब है सूर्य, यानी सूर्य जब 100 साल बाद निकला था तो जो मयूर है, मयूर यानी मोर, खूब नाचा था। तो मयूर भट्ट। क्या हो जाएगा? मयूर भट्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है आपका, बांसबत्ता के रचनाकार कौन है? बांसबत्ता के रचनाकार कौन है? देखो इसमें आ रहा है बांस, बांस यानी बदबू यानी स्मेल, ठीक है। तो जो स्मेल में, बांस में सुध बुध अपनी खो बैठा था, सुध बुध अपनी खो बैठा था, सुबंधु। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है? नीति सप्तकम की किसकी रचना है? तो नीति सप्तकम किसकी रचना है? देखो जो नीति ये शतकम यानी शतकम का मतलब है 100, ठीक है। 100 सालों तक हमने नीति बना के क्या की थी? अपने हरि की पूजा की थी, लेकिन फिर भी हम अपने हरि को पा नहीं पाए, यानी भरत हरि इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, आप चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? श्रृंगार शतकम यानी 100 साल तक हमने श्रृंगार भी किया था अपने हरि का, लेकिन हम अपने हरि को मना नहीं पाए थे, तो भरत हरि इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? वैराग्य शतकम के रचनाकार कौन है? तो यानी 100 साल तक जब हमने श्रृंगार किया था, नीति बना के पूजा अर्चना की थी अपने हरि की, तो हमें बैराग हो गया था। क्या हो गया था? बैराग हो गया था। किसकी की थी? हरि की, लेकिन हम हरि को प्राप्त ना कर सके। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, भरत हरि, ठीक है। चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, थोड़ी स्पीड से मैं इसलिए करा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा खिंच रह गया है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा खिंच गया है, लंबा मैं खींचना नहीं चाहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? शतक त्रयम की रचना किसने की है? तो आपको ये भी क्वेश्चन याद है, ये भी क्वेश्चन आपको याद है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। तो शतक का मतलब है 100, और 3 का मतलब है, त्रय का मतलब है 3 शतक तक भी आपने क्या करा था? आपने क्या करा था? हरि की सेवा में लगे थे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? भरत हरि, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, आपको देख के ही आंसर पहचान लोगे, कहीं भी कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर तुरंत निकलेगा। सौंदर्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो आपने याद किया था दोस्तों, सौंदर्य, ठीक है। जो शंकर जी हैं, खूब सुल्फा गांजा पीते हैं और खूब लहराते हैं, कोई सुंदर हैं तो लहराते हैं, शंकराचार्य, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, आनंद लहरी किसकी रचना है? तो जो शंकर जी हैं, शंकर जी जब सुल्फा गांजा पीते हैं और जब वो लहराते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत क्या आता है? आनंद आता है, तो शंकराचार्य, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है? देखिए 23 है आपका, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश यानी आपके हित की बात होगी, आहित आपका नहीं होगा। जहाँ आहित होगा तुरंत नारद जी आ जाएंगे नारायण नारायण करते हुए, और आपका जो है वो हित में ही क्या करेंगे? उपदेश देंगे, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है, नल चप्पू के रचनाकार कौन है? तो देखो चप्पू नाम का लड़का था एक, और उसने क्या काम करा था? त्रिविक्रय, ठीक है। 3 नलों को क्या करा था? 3 नलों को उसने बेच दिया था, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। मदालसा चंपू, ठीक है। तो चंपू नाम का लड़का था, उसने जो त्रिनल को जब बेचा था, विक्रय किया था त्रिनल का, तुरंत गया था मार्केट में, सब पैसों की दाल पी आया, कोई भी पैसा उसके पास नहीं बचा। तो इस प्रकार से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। तो ये तो आपको याद है भाई, सांग सूत्र है। सांग सूत्र के कौन है बताइएगा? सांग सूत्र बताइएगा। तो आप कहोगे ये तो हमें याद है, कपिल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टार लगाओ। आज की वीडियो आपको बहुत आनंद देगी, ठीक है। प्ले लिस्ट से संस्कृत पढ़ना है, एक एक अक्षर आपके दिमाग में सेव होगा, 30 में से 30 की गारंटी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, बिंदास नोट्स है, अच्छा कंटेंट है, आपको आनंद आएगा। 30 दिन है दोस्तों, 30 दिन आपके पास हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अगर आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है तो आप नोट्स ले लीजिए। योग सूत्र के रचनाकार हैं, तो योग सूत्र है, योग कौन सिखाता है? पतंजलि, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है भैया आप ये बताओ, चरक संहिता है, चरक संहिता किसकी रचना है? तो ये चरक की है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, ये कौटिल्य हैं। ये कौन है, कौटिल्य हैं। वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा, एक एक चीज़, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाए कोई किसी को कुछ नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है मनु स्मृति के रचनाकार कौन हैं। तो मनु स्मृति के जो रचनाकार कौन हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब दीजिएगा। तो इसमें है मनु और तो इसमें भी क्या है, मनु। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाथ पंथ की रचना किसने की है। तो नाथ पंथ की बात आ रही है तो सीधी बात है गोरखनाथ हो जाएगा। 31वें क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन है कामसूत्र। कामसूत्र के जो लेखक हैं वो कौन है। तो देखिए सी ऑप्शन है वात्स्यायन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए सिद्धांत कौमुदी आ गया। क्या है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन हैं। तो सिद्धांत कौमुदी कौन है, भट्टोजी दीक्षित हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को अवश्य देख के जाइएगा। एग्जाम से पहले इस वीडियो को अवश्य देख के आप जाइएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी, जहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी की बात हो तो सीधे सीधे वरदराज हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मध्य सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन हैं। तो जब भी मध्य सिद्धांत कौमुदी मध्य लग गया तो ये वरदराज हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सार सिद्धांत कौमुदी कौन है। सार सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है। तो ये क्या हो जाएगा, वरदराज हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है जामवती विजयम। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था, ट्रिक मैंने आपको याद कराई थी। जामवती यानी जाम, क्या आपने जाम पी लिया, आप कह रहे हैं जाम पा लिया। पा लिया मतलब पालनी, महेश पालनी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है देखिए 38 नंबर है रघुवंशम। क्या है, रघुवंशम। तो आपको याद है रघुवंशम, मेरे प्यारे रघु कालिदास। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए मेघदूतम। क्या है, मेघदूतम। ठीक है, तो मेघदूतम के कौन हैं भैया, कालिदास हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस पर, और ये हमें याद भी है। ठीक है, आपको याद भी है। अगला क्वेश्चन कुमार संभव। तो जाहिर सी बात है कुमार संभव सही जवाब आपको देना है। तो ये भी आपको याद है, ये कालिदास हैं, कालिदास हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अब तक देखिए 40 PYQ हो चुके हैं और 41वां आपके सामने हैं। ठीक है, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ऋतु श्रृंगार के लेखक कौन हैं। तो ये कालिदास हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये भी आपको याद है, ऋतु श्रृंगार ये रिपीट हो गया आपका। अभिज्ञान शकुंतलम, तो इस पर भी स्टार लगाओ, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। तो ये कालिदास की है, इस पर भी आपको स्टार लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। मुद्रा राक्षस है। ठीक है, अगली क्या है, मुद्रा राक्षस है। तो मुद्रा राक्षस में क्या है, ये राक्षस है और राक्षस बड़े बड़े विशालकाय पेड़ जो है वो उखाड़ फेंकते हैं। तो विशाख दत्त, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है कुंदमाला। ठीक है, ये कुंड नहीं है, कुंदमाला किसकी रचना है। आपको पता है बिल्कुल बच्चा कुंद था, उसे माला पहना दी, उसे टॉपर बना दिया संस्कृत का। ठीक है, लेकिन संस्कृत में दिनांक उसे नहीं लिख मिला। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका धवन्यालोक के रचनाकार कौन है। लोक का मतलब है संगीत, धवन्य का मतलब ध्वनि। ध्वनि यानी संगीत की ध्वनि जब कानों में पड़ती है तो आनंद ही आनंद है, आनंदवर्धन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भैया कथा मुक्तावली के लेखक कौन है। तो देखो हमारे पास पैसे नहीं है, हमें कथा करानी है, हम जाएंगे पंडित के पास, हम कहेंगे मुफ्त में हमारी कथा कर दो। तो क्या है, पंडित जी कहेंगे भैया क्षमा करो, हम मुफ्त में कोई भी कथा नहीं करने वाले। तो पंडित क्षमा राम। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, लीलावती के रचनाकार कौन है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब दीजिएगा। तो लीलावती के कौन है, ये भास्कराचार्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, ये भी रिपीट हो गया लीलावती। अगला बढ़ाते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर में देखिएगा कालिदास की रचना कौन सी है। तो कालिदास की रचना कौन सी है बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का। तो आप कहोगे सर रघुवंशम। क्या है, रघुवंशम, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50।
आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है, बताइएगा। भवभूति आपने कहा था जो माल है ना, माल उत्तर दिशा से मत लाना वरना क्या है भूत पकड़ लेंगे, तो ये भवभूति। बताइएगा दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो जो है आज का ये रोकना नहीं है अपने पास, सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।